हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड आज हम लहंगे के लिए चोली बनाएंगे। तो फ्रेंड पिछली वीडियो में मैंने लहंगे की वीडियो बनाई थी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और लहंगे से रिलेटेड मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सारी ही अपलोड कर दी हैं। ये दुपट्टा बनाया था बो के साथ और लटकन बनाई थी, तो ये सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये हमने चोली बनाई है इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक ले लेना है, जॉर्जेट का फैब्रिक है ये। तो हमने 2.5 मीटर कपड़े में पूरे लहंगे को बना लिया था और दुपट्टा हमने अलग से बनाया है फैब्रिक लाकर। और ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। तो पहले हम लाइनिंग पर चोली की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हमारी 10 इंच तैयार है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और चेस्ट 13 इंच तैयार है और हम 1.5 से 2 इंच के बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर लेंगे जो हमारा 5.5 है, और नीचे से आर्म होल भी हमने 5.5 इंच ही लिया है। और यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेकर एक बॉक्स बना देंगे। इस तरीके से दोनों लाइन को मैच कर देंगे। और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमने 13 इंच की ली थी, तो 13 इंच पर निशान लगाकर एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले लेंगे। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और इस तरीके से हमने निशान को मिला दिया है। और अब हम नीचे से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर भी हमने 13 इंच पर ही निशान लगाया है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इस तरीके से निशान लगाकर कट कर दिया है। तो अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है, तो फोल्ड को फोल्ड वाले हिस्से से इस तरीके से मिला देंगे और इसके ऊपर लाइनिंग को रख के इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है। और ये नीचे वाला फैब्रिक है, इसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है और विथ इसकी हमने 30 इंच के आसपास ली है। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बल पड़ेंगे जो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम जो ऊपर के हमारी जो चोली है, चोली के गला बनाएंगे। तो फ्रेंड इसका गला हम जो हमारे गले पर पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से हम गला बनाएंगे। तो जिगजैग पैटर्न है, उसी शेप में हम गले को बनाएंगे। आधा इंच छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। तो विथ हमने 3 इंच की ली है और लेंथ हमने 3.5 इंच की ली है। और उसी शेप में हम इस तरीके से गले को कट कर देंगे ताकि इसका लुक और भी अच्छे से आए। क्योंकि अगर हम इसमें कोई और शेप देते हैं, जैसे कि राउंड शेप देते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये इसी तरीके से ही अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से हम इसकी लाइनिंग को कट कर लेंगे। तो जो कपड़ा हमने आगे का गले का काटा था वही कपड़ा हम इसके ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके लेस लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने इसकी समोसा लेस ले ली है। तो ये हमारा सीधा साइड था, इसको हमने इस तरीके से पलट दिया है और लेस की उल्टी तरफ हम सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरीके से जो सिलाई हमने लगानी है, तो लेस को हम इस तरीके से पलटते हुए कपड़े को सीधा रखेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है। और उसको इस तरीके से लेस को उल्टा कर उसके ऊपर हम धीरे से किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे आराम से फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हमने लेस को लगा लेना है। ये हमने सिंगल कपड़े पर लगाया है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी के ऊपर लगाया है, लाइनिंग के ऊपर नहीं लगाया है। तो इस तरीके से हमारी लुक आएगी। और अब हम इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा अटैच करेंगे। तो जो हमने गले की कटिंग की थी, अब हम उसके ऊपर लाइनिंग को रख देंगे इस तरीके से। तो नीचे की तरफ हमने लाइनिंग को रख दिया है और इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर दिया है। अब हम इसकी कट लगा देंगे ताकि ये फिनिशिंग आ सके गले में। और कट लगाने के बाद इसको पलटा कर फिर इसके ऊपर दबे पैर की सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पर। तो फ्रेंड इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लेस लग चुकी है। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। तो बैक गले की भी कटिंग हम उसी शेप में करेंगे क्योंकि इसमें वर्क इसी शेप में दिया हुआ है। तो हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। हल्का सा हमने राउंड लिया है, लेकिन ये स्टिच होने के बाद इसी शेप में मैच हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब जो बीच में से कपड़ा है उसको भी हम कट कर देंगे इस तरीके से। और हमारे लाइनिंग वाले कपड़े को भी हम पूरा कट कर देंगे।
और इस तरीके से हमने 2 हिस्से कर लिए हैं, 2 लाइनिंग के भी और मेन फैब्रिक के भी। अब हम जिप अटैच करेंगे, तो जिप के लिए हमने 6 इंच का निशान लगाया है इस तरीके से, और ऐसे ही निशान हम दोनों तरफ लगा लेंगे और जिप पर भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो हमने उल्टी तरफ निशान लगा लिए हैं, ये हमारी हिडन वाली जिप है और इस तरीके से हमने निशान को लगा लिया है और इसको इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा सीधा साइड है, सीधे को इस तरीके से रखते हुए निशान को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरीके से हमने जिप को रखना है। तो जिप हमने उल्टा करके रखा है, तो उल्टे कर कर जिप को उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। बिल्कुल किनारे किनारे पर जहाँ से हमारी जिप का पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ से हमने सिलाई को लगाना है और जहाँ से हमने 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसी तरीके से इसको पलटाते हुए दूसरे साइड को भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे ताकि हमें पता लग सके कि हमारा गला प्रॉपर आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे गले में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाद में हमारा गला टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा गला बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम जिप को खोलकर इस तरीके से इसको पलटते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद नीचे इसे हम थोड़ा सा पक्का कर देंगे ताकि बाद में उधड़े ना। तो हमारा बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ जिप लग चुकी है। तो इस तरीके से हमने लगा ली है। अब हम लाइनिंग के कपड़े को उसके साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच करने से बच्चों को जिप चुभती नहीं है। ज़्यादातर लोग भी लाइनिंग का कपड़ा फैब्रिक के साथ अटैच करके फिर जिप को अटैच करते हैं, लेकिन फिर वो जिप बाद में चुभती है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे। जो हमारे साइड में मार्जिन रह गया था जिप वाला, तो उसके साथ हम लाइनिंग को अटैच करेंगे इस तरीके से। जो साइड में हमारा कपड़ा है जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर कपड़े को रख कर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इसको पलट देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और 1 इंच छोड़कर हमने जिप को कट कर दिया है। बाकी के जो हमारी, अब हम इसके जो नीचे वाला कपड़ा रह गया था इसको भी हम इस तरीके से किनारे को, दोनों को किनारे को मिलाते हुए इसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे किनारे की भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है और इस तरीके से जिप लगाने से ये चुभता भी नहीं है बच्चे को और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है बच्चे को। और जो हमारा ऊपर की तरफ है इसको भी हम कट कर देंगे। बिल्कुल इसमें हमने मार्जिन नहीं रखना है जिप में। और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से गले की सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे साइड के गले की भी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी जिप अंदर छुप जाएगी और वो बाद में चुभेगी नहीं। और इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है और फिनिशिंग भी बहुत आती है इस तरीके से जिप लगाने से। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी जिप लगा ली है और इसको भी हमने पलटा दिया है और गले के ऊपर किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद तो इस तरीके से हमने जिप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जिप लग चुकी है। तो अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर के जो लाइनिंग वाला बैक का कपड़ा है उसको हम आगे की तरफ इस तरीके से घुमाते हुए दोनों को, जो आगे वाला फैब्रिक है हमारा, उसको बीच में रखते हुए तो इस तरीके से हम कपड़े को कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई को 2 बार लगाना है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम शोल्डर पर लेस को अटैच करेंगे। तो जैसे हमने पहले उल्टी तरफ हम लेस को सिलाई करेंगे, तो इस तरीके से लेस को हमने पलट लिया है और उल्टी साइड हम लेस को भी उलट कर उसके ऊपर
सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से किनारे किनारे पर हमने सिलाई को लगाते जाना है। अब लेस को हम सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी लेस कंप्लीट हो जाएगी शोल्डर पर। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से हमारे शोल्डर की लेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, फिटिंग हमने 13 इंच की ली थी और नीचे भी हमने 13 इंच की ली थी। तो और इस तरीके से दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और नीचे की तरफ भी हमने सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड, पहले हम सीधी साइड से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से बच्चों को कपड़ा चुभता नहीं है। अब हम इसको उल्टा कर इसकी जो फिटिंग है, फिटिंग वाले निशान पर सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, कपड़ा चुभता नहीं है। और अब हम जो नीचे वाला साइड है इसमें हमने कच्चा कर लिया है। इसको कच्चा करने के बाद पूरे पे हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसका एक धागा खींचकर इसमें बल डाल लेंगे। तो धीरे धीरे धागे को खींचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि धागा टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके से हमने इसमें बल डाल लिए हैं। बल डालने के बाद अब हम इस पे साइड में निशान लगाएंगे। तो जितना हमारे फिटिंग का निशान आया है उसको इस तरीके से रखते हुए जितना हमारे कपड़ा निशान आएगा तो वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने साइड में निशान लगा लिए हैं और सिलाई भी कर ली है। और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए इसके बीच के हिस्से को हम जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसके बीच के हिस्से को भी सिलाई कर लेना है। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर स्टिचिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियो देख सकते हैं। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने नीचे की किनारे पर भी सिलाई कर दी है और अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये पाइप वाली लेस ली है। इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही रिच लुक देता है ये। और इस तरीके से इसके ऊपर रखकर बस सिंपल तरीके से हमने लेस को लगा लेना है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा। और कोई भी कंप्लीट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम।